हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एम्पियर्स लॉ के बारे में सीखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ। दिस एम्पियर्स लॉ इज क्वाइट सिमिलर एज गॉस लॉ। गॉस लॉ की तरह ही ये काम करता है। वो जो गॉस लॉ था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, थोड़ा सा डिफरेंस था उसमें, बट एम्पियर्स लॉ वर्क्स क्वाइट सिमिलर बट विथ मैग्नेटिक फील्ड। देखते हैं ये क्या कहता है। Ampere's law. Ampere's law tells us that for complete integration of magnetic field over a loop, so let's say this is a loop, और इसके ऊपर कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी है। According to Ampere's law, complete integration of magnetic field over a loop, दोनों वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट होगा। कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कंप्लीट के लिए यहाँ पर सिंबल बनाना पड़ता है गोले का। कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, ये म्यू नॉट परमिएबिलिटी वाला है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। The complete integration of magnetic field over a loop is equal to mu naught times the current passing through the loop, लूप के अंदर से जितने भी करंट जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ कुछ करंट ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज अ करंट पासिंग थ्रू लूप I1. there is one more current passing through loop I2 and one more current passing through loop that is I3. Let's say one more current is there, I4. Okay, ये जो लूप है जो हमने ड्रॉ किया है, इस लूप को भी एक नाम दिया गया है। आपके बुक में भी यहाँ लिखा हुआ है लूप का नाम अम्पेरियन लूप। ओके, अम्पेरियन लूप, इस लूप का एक नाम है अम्पेरियन लूप। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, जो यहाँ डायग्राम दिया गया है, वी कैन राइट कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस लूप विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स। ओके, और इंटीग्रेशन का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से चलेगा। तो अगर मैं ऐसे थंब लेता हूँ तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से गोला बन रहा है, एंड थंब का डायरेक्शन में जो करंट होंगे वो पॉजिटिव होंगे और उसके ऑपोजिट जो करंट होगा वो निगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल I1 यहाँ ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, I2 जो है वो नीचे की तरफ है तो वी विल टेक इट निगेटिव, प्लस I3 भी ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला वी कैन राइट फॉर दिस डायग्राम, जो डायग्राम हमने बनाया है, और दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एम्पियर्स लॉ। किसी भी लूप के लिए हम लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ वी नीड टू लर्न अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। एक एप्लीकेशन इसी वीडियो में सीखते हैं, इसके अलावा दो एप्लीकेशन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ की मदद से किसी भी सिमेट्रिकल कंडीशन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। लेट्स एज्यूम कि देयर इज अ वायर, सिंगल वायर, and current is passing through it.
सो करंट इज आई एंड वी वांट टू फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक लूप बना देंगे। ओके, लूप इस तरह से बना लेंगे ऑफ रेडियस आर रेडियस का एक लूप बना लिया। जो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बना है निकालना है उसको आर डिस्टेंस मानते हुए वो एक सर्कल बना देंगे, सर्कुलर लूप। ओके, सर्कुलर लूप इसलिए बनाया ताकि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम हो, सो दैट इंटीग्रेशन विल बिकम ईजी। सो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन, कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, सो ये अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, चाहें तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। ठीक है, नाउ होता क्या है कि इस केस में जो हम सिमेट्री ले लिए हैं तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम ही है। तो ये जो B है ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा एंड इट विल कम कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ DL इज म्यू नॉट आई, और कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ DL जो होता है वो 2 पाई R होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट आई। तो यहाँ से B जो हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। सो इससे पहले भी हम लोग वीडियो में सीख चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट वायर एट ए डिस्टेंस R जो होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R होता है। बट लास्ट टाइम जब हमने इसको निकाला था तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रिकल इंटीग्रेशन करना पड़ा था। बट व्हेन वी आर डूइंग दिट अगेन विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ, कैलकुलेशन इज ऑलमोस्ट जीरो। सो वेरी मिनिमम कैलकुलेशन पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट वायर निकाल लिया। ओके, so that's all for this video. In next video we will learn about few more applications of Ampere's law. Thank you.